इसलिए ये क्या होता था कि काफी हद तक चीजें देखता था, मतलब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव टॉय होता था। इसमें क्या होता था, स्लेंडर बॉडी होती थी और इसके अंदर इमेजेस लगी होती थी और एक छोटा सा छेद होता है जिसके थ्रू आप एनिमेशन को देख पाते थे। ये इसका बेसिकली एक डायग्राम है। तो जो ट्रुप इस टाइप से एनिमेशन करता था कि आप यहाँ पे आपकी आई है और आपका विजन जो है यहाँ पर है। तो जब ये रोटेट करता था तो ये पूरा आपको एक एनिमेशन नजर आता था। बचपन में जो आता था दिखाने के लिए कॉइन लेके उसमें कॉइन गिराता था, उसको देख के तो घुमाता था। हाँ, वैसे ही वो यही वाला होता जो ट्रुप का, वो बड़ा थोड़ा एडवांस लेवल था। इसके बाद एनिमेशन डेवलप हुआ। अब क्या हुआ कि जब ये चीजें जो है ये थोड़ी सी महंगी हो गई थी। ये एनिमेशन टॉय जो टॉय था ये काफी ज्यादा महंगा हो गया था जोट्रो, क्योंकि सिर्फ रिच बंदे ही इसको खरीद पाते थे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो लोगों ने जुगाड़ लगाया, दुनिया में आज भी हमेशा जुगाड़ चलते हैं, जुगाड़ लगाया कि यार अगर हम वो खरीद नहीं सकते तो हम खुद का एक टॉय इन्वेंट कर सकते हैं, हम खुद का एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो पेपर उस टाइम अवेलेबल हो जाते थे और लोग अपने खुद के एनिमेशन टॉयज बनाने लग गए। तब इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई फ्लिप बुक। फ्लिप बुक बेसिकली कुछ नहीं था। फ्लिप बुक लेयर्स होती थी, ढेर सारे इमेजेस की बुक ले लेते थे और उसके ऊपर एनिमेशन सीक्वेंस बनाते थे। जब आप उसको फ्लिप करते थे तो वो सेम प्रेजेंटेशन ऑफ विजन आपको क्लियर होता था और आपको एक एनिमेशन दिखता था। फ्लिप बुक आज भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, लोग मजा आता है। हाँ, जैसे फ्लिप बुक का एग्जांपल यहाँ पर है। बहुत सारे लोग फ्लिप बुक बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अलग अलग विषय पे इसको बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे वगैरह। सर वो आज सुमित क्लास नहीं ले पाया, उसने मैसेज करा है, वो हॉस्पिटल में है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं सर, अभी पूछा नहीं मैंने। ठीक है, तो ये फ्लिप बुक के कुछ एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी डेवलप हुई तो अर्ली 19 की बात कर रहा हूँ कि जब 19 सिक्स 1906 यानी कि जे स्टुअर्ट ब्लैंकटन ने फर्स्ट एनिमेशन करा था। जे स्टुअर्ट ब्लैंकटन वो बंदा है जिसने स्टॉप मोशन एनिमेशन को इंट्रोड्यूस करा था इंडस्ट्री में। बट उससे पहले उसने जब एक्सपेरिमेंट करा था 1906 में, तो उसने क्या करा कि उसने ड्रॉ करा फेसबोर्ड पे, चीजें बनाई, उनकी फोटो क्लिक करी, फिर उन फोटोज को क्लिक करके सीक्वेंस में चला के देखा। नॉर्मली उसने ड्रॉ करा बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर से चीजें ड्रॉ करी, उसकी फोटो क्लिक करी, फिर इरेज करा, फिर दोबारा ड्रॉ करा, फिर इरेज करा। तो जब इमेजेस को कंटिन्यूस देखा तो उसको एक इमेज नजर आया, उसको एक मूवी नजर आया, तो उसने उस मूवी का नाम दिया था ह्यूमरस फेस ऑफ फनी फेसेस। वो जो मेन बुक है वो भी इसका फ्लिप बुक, फ्लिप बुक वो भी एक्सपोजर उसके अंदर आ गई। फ्लिप बुक देख, फ्लिप बुक एनिमेशन लगे, स्टॉप मोशन लगता है कि आप इमेज को क्लिक करें। फ्लिप बुक में तो फ्रेम्स बने हुए रखे थे, लेकिन उसमें आप फोटो क्लिक करते आप देख रहे थे, फिर रोक रहे थे, फिर कर रहे थे। तो इस प्रोसेस को कहा गया स्टॉप मोशन। ठीक है, अब ये नए प्रोसेस में आ गए, स्टॉप मोशन पे आ गए। तो स्टॉप मोशन के अंदर जब चीजें बनती चली गई, स्टॉप मोशन जैसी चीजें काम होता चला गया, तो बेसिकली स्टॉप मोशन क्या है पहले ये समझ लो। स्टॉप मोशन एक बेसिक है एनिमेशन का, जिसमें क्या होता है कि एक एनिमेशन को बनाने के लिए फोटोग्राफी का ज्यादा यूज होता है। किसी भी स्टिल ऑब्जेक्ट के साथ आप मूवमेंट क्रिएट करते हो और जस्ट को मैनिपुलेट करते हो, फोटोग्राफ करते हो सीक्वेंस के साथ। और उसके बाद जब फोटोग्राफ मूव करता है क्विकली तो वो एक फिल्म की तरह या एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जैसे वे लाइक फ्लिप बुक की तरह। ठीक है, इसके बाद जब इसको थोड़ा एडवांस करा गया तो फिर क्ले मॉडल के साथ, क्ले फिगर के साथ जो है एनिमेशन को ट्राई किया, क्ले मॉडल बनाया गया और क्ले मॉडल को मूव करा गया और एनिमेशन जो है उनका क्रिएट करा गया। तो ये था स्टॉप मोशन के रिक्वायरमेंट। स्टॉप मोशन इस टाइप से वर्क करता था। तो स्टॉप मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप यहाँ पे क्ले एनिमेशन देख सकते हो। आप शॉन द शीप आता था, बॉब द बिल्डर आता था, ये सब क्ले एनिमेशन के बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, हम सब ने देखे हैं और बहुत मजा आता है। अब फेमस क्ले एनिमेशन कौन कौन से थे? तो फेमस क्ले एनिमेशन ड्यूरिंग लेट 1950s में या 1960 में जो फेमस क्ले एनिमेशन शुरू हुए थे, 1950s की बात कर रहा हूँ, मतलब
जब इन्वेंट हुआ था उसके 50 साल बाद, ठीक है। 1906 में स्टार्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट, और 1950 1916 में क्या हुआ, इसको बनाया गया। तो डेवी एंड द गोलायत एक टेलीविजन फीचर फिल्म थी, ठीक है, जिससे बच्चों को दिखाया टेलीविजन पे। फिर मिड पे आया था गम्पी, ये भी प्रीमियर्ड हुआ था सैटरडे मॉर्निंग टीवी शो में, आया था 1970 से 1980 में। उसके बाद मॉडर्न हुआ वॉलेस एंड ग्रोमिट, जो कि बहुत पॉपुलर क्ले एनिमेशन कैरेक्टर है आज के डेट में। हाँ, यूट्यूब में मिल जाएंगे, डेवियन गुलायत, गम्पी और वॉलेस और ग्रोमिट। अब आ जाती फ्रॉम स्टॉप मोशन टू कार्टून। अब क्या हुआ कि जब आर्टिस्टों को रियलाइज हुआ कि यार हम लोग ड्राइंग भी बनाते हैं, हम लोग स्टॉप मोशन भी कर रहे हैं, तो एक सिंपल फ्लो वाला एनिमेशन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। तो 1914 में विंसर मैके यूजिंग ड्राइंग, उसने क्या करा कि जब स्टॉप मोशन काफी पीक पे चल रहा था, तो 1914 में क्या था कि एक बंदा था विंसर करके, उसने क्या करा, उसने स्टॉप मोशन टेक्निक को देखा था, लेकिन उसने क्या करा कि उसको स्टॉप मोशन टेक्निक को उसने ड्राइंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, मतलब कि फर्स्ट क्लासिकल एनिमेशन ट्राई करने की कोशिश करी। और उस फर्स्ट क्लासिकल एनिमेशन से आपकी फर्स्ट फिल्म तैयार हुई, ग्रेटी द डायनासोर। ग्रेटी द डायनासोर में ज्यादा लंबी, सिर्फ 5 मिनट की एक वीडियो थी। 5 मिनट की वीडियो में कि डायनासोर पीछे से आता है, पेड़ तोड़ता है, खाता है, घूमता है, दैट्स इट, इतना। उससे हल्का सा उसको एकदम स्मूथ करने के लिए उसने ये चीजों का इस्तेमाल करा। लेकिन उस 5 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए उसको टोटल 10,000 ड्राइंग्स बनानी पड़ी। 10,000 ड्राइंग्स बना के उसने तब जाके ये 5 मिनट की वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, क्लासिकल एनिमेशन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था। 10,000 ड्राइंग्स मायने रखता है सिर्फ 5 मिनट के एनिमेशन के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, चीजें लोगों को दिखने शुरू हुई, लोगों को समझ में आना शुरू हुई, एक्सपेरिमेंट्स पूरे हुए। तो उसके बाद फर्स्ट एनिमेटेड वीडियो जो आई गई, मूवी जो आई गई थी, वो 9.1928 के बीच में आई थी, जो आर्टिस्ट ने डेवलप करी थी डिज्नी ने। और उन सब का एनिमेशन साथ स्टार्ट हुआ 1928 में, वॉल्ट डिज्नी ने डेब्यू करा था स्टीम बोट विली। ये एक बहुत फेमस एनिमेटेड मूवी है। फर्स्ट एनिमेटेड मूवी का अगर नाम लिया जाता है तो स्टीम बोट विली का ही लिया जाता है। इसमें टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी स्टीम बोट विली के बहुत टाइम बाद आया, चक जोन्स के टाइम पर आया था। अभी चक जोन्स बहुत टाइम बाद है। नहीं 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 यार, क्या बात है, दोनों बहुत अलग अलग है। चक जोन्स डिज्नी में पढ़ाई करता था। जब वॉल्ट डिज्नी ने स्टीम बोट विली बना ली थी, जब डिज्नी बहुत पीक पे था, वंडरलैंड जब बन रहा था, तब चक जोन्स वहाँ पे स्टडी करता था 22-23 साल का, जिससे टॉम एंड जेरी बनाया। तो वो पढ़ाई करता था वहाँ पे। उसके बाद उसने फिर वार्नर ब्रोस के साथ मिलकर उसने टॉम एंड जेरी की स्टार्ट करी, ठीक है। तो स्टीम बोट विली का आज तक नाम रह जाता है। उसके बाद स्टीम बोट विली के बाद एनिमेशन ग्रो हुआ, लीप्स हुए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आई, स्टीम बेस्ड मोशन एनिमेशन आए। उसके बाद बहुत कंपनियां ऐसी बनी जो कि 40 साल से हमारे एंटरटेन कर रही है और बहुत बड़े लेवल पे काम आ रही है। जैसे वॉल्ट डिज्नी कंपनी हो गया, फॉक्स एनिमेशन हो गया, हैना बार्बरा हो गया, वार्नर ब्रॉस हो गया, और आपका एमजीएम एनिमेशन हो गया। ये एनिमेशन इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट मानी हुई कंपनी है, जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल पे आ गई, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी, मतलब कि अब क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है। अब तक क्या था कि क्लासिकल एनिमेशन चलता आ रहा था, क्लासिकल एनिमेशन चल रहा था और नॉर्मली कहानियां चल रही थी, सब लोग मतलब ठीक था सब चीज। लेकिन अब क्या हुआ, जब 1970 1980 में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, तो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ कि सीजीआई का काम शुरू हुआ, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी, मतलब कि सीजीआई। याद रखना है, राउंड से नहीं पूछ लेंगे सीजीआई क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और सीजीआई इज यूज्ड फॉर फिल्म फॉर फर्स्ट टाइम। सीजीआई क्या करता है, एनिमेटर्स को अलाउ करता था कि वो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं रियल लाइफ एक्शन के साथ, मतलब कि आप जो इमेजरी ऊपर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट मेन स्ट्रीम मूवी जो बनाई गई थी वो थी द लास्ट स्टार फाइटर 1984 में, जिसमें कंप्यूटर जनरेटेड सारा काम किया गया था और रियल लाइफ के कैरेक्टर को, मतलब एक बंदे रियल बंदे ने एक्टिंग करी थी,
और उसके बाद उसको उन्होंने उसमें दिखाया था, उसको एनिमेशन करा था ऑब्जेक्ट के साथ, क्लासिकल एनिमेशन के साथ सब चीजों जैसे को। कि पहले तो अपन कोई क्षेत्र हो जाता है ऐसे ड्रॉ किया पहले। हाँ फिर हाँ, उसके बाद कंप्यूटर पीसी हैंड ड्रॉ करता था, फिर कंप्यूटर पीसी में जोड़ा, इमेजेस को जोड़ के करता है। पहले एडिटिंग, अब तुम प्रीमियर में करते ना, पहले एडिटिंग पता कैसे होती थी, रील्स आती थी, रील्स की कटिंग होती थी, फिर उनको चिपकाया जाता था, तब जाके हाँ। एडिटिंग होती थी। तो रील्स को देखा जाता, नेगेटिव देखा जाता, फिर उनको काटा जाता, फिर जोड़ा जाता था, फिर रील्स बनती, तब जाके वो पूरी एडिटिंग पूरी होती थी। तो पहले वो बहुत स्लो प्रोसेस था। 1995 में सबसे खतरनाक चीज हुई थी, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया था सीजीआई के अंदर। 1985 में टॉय स्टोरी प्रीमियर हुई थी। टॉय स्टोरी सबने देखी होगी, और टॉय स्टोरी का जो सबसे पहला लेवल था, ये बहुत इश्यूज के बाद रिलीज हुई थी। इसकी जो बैक स्टोरी है टॉय स्टोरी की, वो इस टाइप से है कि जो इसके डायरेक्टर है जॉन लास्टर, जॉन लास्टर ने क्या करा था कि जॉन लास्टर जो था, उस टाइम उस जनरेशन का सबसे अच्छा एनिमेटर था, क्योंकि 17 साल की उम्र में उसको बेस्ट एनिमेटर का अवार्ड मिला था, सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए। तो वो डिज्नी डिज्नी स्कूल ऑफ कैलिफोर्निया में स्टडी करता था, तो वहाँ पे जॉर्ज लूकस वगैरह जो थे, जिसने स्टार वॉर्स बनाई, वो सब वहीं पे पढ़ाई करते थे। तो ये डिज्नी में काम कर रहा था, काफी टाइम से काम कर रहा था। तो इसने जब डिस्कशन करा अपने डिज्नी के ओनर्स के साथ कि मैं सीजीआई का यूज करना चाहता हूँ, 3D एनिमेशन टाइप का हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था और बोला कि कंप्यूटर जनरेट सॉफ्टवेयर हमारे एनिमेशन के लेवल को या एनिमेशन को नहीं टेक ओवर कर सकता। उनको शायद डर था, क्या था पता नहीं, तो उसको नौकरी से निकाल दिया था। तो ये काफी टाइम तक, दो कहीं 4-5 साल तक ये खाली था। तो सडनली एक दिन वॉक कर रहा था, तो इसको वो टकरा गया, जॉर्ज लूकस जो स्टार वॉर्स का डायरेक्टर है। उसने उसको बोला कि क्या कर रहा है आजकल, तो उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कर रहा, खाली हूँ, मुझे डिज्नी से निकाल दिया और मैं कुछ नहीं कर रहा आजकल, मैं खाली बैठा हूँ। तो जॉर्ज लूकस उस टाइम फेमस हो गया था स्टार वॉर्स के लिए, क्योंकि जॉर्ज लूकस ने हर चीज हाथ से बनाई थी, एक एक चीज, एक एक इक्विपमेंट, जो ड्रेसेस थी, सब चीज उसने हाथ से बनाना है, कुछ भी चीज में वीएफएक्स नहीं था, सब हैंडमेड था। स्टार वॉर्स बहुत टॉप की मूवी गई थी उस टाइम से, वो भी बहुत बड़ा रिस्क था जो उसने लिया था, साइंस फिक्शन उस टाइम चलती नहीं थी, तो साइंस फिक्शन से फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा था। तो जब जॉर्ज लूकस ने बोला कि चल ठीक है कुछ देखते हैं, बोला कि एनिमेशन वीडियो मूवीज बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोग छोटा स्टूडियो बोलते थे, उन्होंने गैराज में एक स्टूडियो खोला, बट उनके पास स्पॉन्सर नहीं था। तो स्पॉन्सर के लिए उन्होंने कांटेक्ट करा था एक और बंदे को जो खुद नल्ला था, एप्पल का मालिक, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को उस टाइम कंपनी से निकाल दिया गया था, एप्पल से। उसके ऐसे उन्होंने उसको बोला कि आपको कंपनी से निकाला जाता है, उसी की बनाने कंपनी से उसको निकाल दिया, तो वो तो खाली था। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं भी खाली हूँ, तो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। पिक्सआर ने बोला कि मेरे पास जितना पैसा लगा मैं उसमें लगाऊंगा, और पिक्सआर को स्टार्ट करते हैं। तो पिक्सआर पर उन्होंने टीम इकट्ठा करी, काम करा, फर्स्ट एनिमेशन वीडियो का उन्होंने डिस्कशन करा, प्लान आउट करा, और उसके बाद ये टॉय स्टोरी बनी। टॉय स्टोरी के बाद आपकी द इनक्रेडिबल्स बनी, फिर बहुत सारी मूवीज बनी, फिर एक्सप्लोरा पिक्सआर ने, फिर उसके बाद ग्रो करते चले गए। तो फर्स्ट इनकी एनिमेशन वीडियो जो बनाई थी उन्होंने, वो लैम्प वाली बनाई थी, जो पिक्सार का मेन लोगो है लैम्प, वो फर्स्ट एनिमेशन बनाई थी, एक बच्चे और एक माँ की स्टोरी थी, और वो इनका लोगो बन गया लास्ट में आके। तो पिक्सार का ग्रोथ ऐसे था कि 3 खाली लोगों ने मिलके एक बहुत बड़ी कंपनी को इन्वाइट करा। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते ना, अकेला वो अकेला नहीं करता, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि पूरी कंपनी मिलकर चलाते हैं। तो जब उनको लगा कि सीईओ के लायक है तो उसको निकाल दिया। उस टाइम एप्पल का लोगो रेड वाला होता था, अभी तो व्हाइट होता था, अब स्ट्रिप्स 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 होता है। अब बात आती है पिनाकल ऑफ एनिमेशन, मतलब कि सीजीआई का एडवांस लेवल जो हम लोग देखते हैं 2010 पे, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे आया था, मोशन ग्राफिक और विजुअल इफेक्ट के साथ जब चीजें बनाई गई थी, तो वो थी आपकी अवतार। अवतार के बाद चीजों ने इतनी ज्यादा ग्रो कर, 2010 के बाद चीजों 2010 के बाद चीजों ने ऐसे ग्रो करा कि कभी आज तक हमने पलट के देखा, उसके बाद हमने सिर्फ एडवांस लेवल ही देखा, और एडवांस लेवल पे ही हम चीजें बढ़ चले गए। तो ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन, कि कहाँ एक छोटे से टॉय से और आज हम एक बड़े लेवल की इंडस्ट्री को पहुंच चुके हैं। थर्माट्रोप से स्टार्ट करा था हमने, छोटे से कागज के टुकड़े से, और आज हम लोग कहाँ पर है, आज हम स्टॉप मोशन
और हाई लेवल के इफेक्ट्स हम लोग यूज करते हैं। ये फिर कैसे क्या हुआ पहले इंटरैक्टिव डिजाइन क्या हुआ इसका 3D मॉडल क्रिएट करा गया था, पूरा 3D मॉडल क्रिएट किया था, बट इसमें सबसे खतरनाक चीज जो थी, अवतार की जो मूवी थी टाइटैनिक में बन गई थी। जब टाइटैनिक बनी थी तो उसका डायरेक्टर का नाम बोलो, क्रिस्टोफर नोलन था, वो कौन था उसका डायरेक्टर? क्रिस्टोफर नोलन नहीं था। उसकी वाइफ ने इंसेप्शन बनाई है, इंसेप्शन। जेम्स कैमरॉन, या जेम्स कैमरॉन, सही है। तो जेम्स कैमरॉन ने उस टाइम डिसाइड करा था टाइटैनिक के टाइम पे अवतार का, बट उसको 10 साल लगे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कैमरा क्रिएट करना था। अब अवतार का जो कैमरा है वो इस हिसाब से डिजाइन कराया गया है कि जैसे आप बैठे हुए हो, तो अगर आप कैमरे के थ्रू देखोगे तो आप अवतार के एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हुए दिखोगे। तो 10 साल उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में 10 साल लगे, वरना अवतार आज से 10 साल पहले आ जाती, 2010 मतलब 20-21 साल पहले आ जाती। बट ड्यू टू सम रीजंस उसने ये करा, और अब तक बेस्ट मोशन कैप्चर जो है, मोशन कैप्चर उस टाइम उतना तगड़ा नहीं होता था। मोशन कैप्चर में बहुत सारे लैग होते थे, एनिमेटर्स को एनिमेट करना पड़ जाता था। लेकिन इसमें इतना ज्यादा डिटेल्ड मोशन ग्राफिक करा गया, इतना ज्यादा डिटेल कि उनको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ा। और कैमरे और सब चीज़ों की वजह से अब तक का बेस्ट सीजीआई वर्क माना जाता है 2010 के बाद। सेकंड पार्ट की मैच है अब आएगा 21 में, बोल तो रहे लेकिन पता नहीं। हाँ, तो इसमें सब चीज कैरेक्टर डिजाइनिंग से लेके स्क्रैच से लेके इवन उन्होंने उनकी लैंग्वेज खुद डेवलप करी है। लैंग्वेज सिखाई गई थी, प्रॉपर लैंग्वेज बनाई गई इसके लिए, और तब इसको बनाया गया था स्टार को। मेकिंग ऑफ स्टार देखे के निकालूंगा, ढूंढूंगा मैं, मेकिंग ऑफ स्टार मिल जाए तो तब शेयर करूंगा, डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे आपके एनिमेशन की हिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद हम लोग आएंगे एनिमेशन प्रिंसिपल्स पे। एनिमेशन प्रिंसिपल में अगर दिखा दूँ आपको, अच्छा, हाँ, तो आपके प्रिंसिपल एवेल्यूशन के लिए 12 प्रिंसिपल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लोग नेक्स्ट सेशन पे क्लियर करेंगे। स्टेजेस कॉस्ट, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, स्ट्रेट, पोस्ट टू पोस्ट, फॉलो थ्रू, ओवरलैपिंग, स्लोइंग, स्लो आउट, आर्क, सेकेंडरी एक्शन, टाइम, इंस्पिरेशन, सॉलिड ड्राइव और अपील। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है एनिमेटेड सर्वाइवल किट के लिए, बट आई शो द वीडियोस। ये वीडियोस से आपको पता चले, इसका 16 वीडियोस है पूरी। कुछ आप पहले से बताया होगा। आधे 1 घंटे की वीडियोस है, उसको हम लोग करेंगे। क्या कह रहा तुषार? सर बोल रहा हूँ इसमें से कुछ आपने पहले से बता रखे हैं। ट्यूशन में तो मैंने कब बताया? हाँ सर बताया था, क्लास हुआ था सर पहले। गौरव सर ने बताए थे, एनिमेट की क्लास हुई थी ना, तो उन्होंने बताए थे। शार्दुल सर ने एक बार बताया था, वो पीपीटी बनाने में एक बार दिया था। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो कॉन्वर्सेशन करने मजा आएगा, फिर तो सवाल जवाब करने मजा आएगा। नहीं चलो सर डायरेक्ट नहीं, सब नहीं, कुछ बताए थे वो, पोस्ट टू पोस्ट, क्वेश्चन स्ट्रेच और स्टॉप मोशन, ऐसे कुछ बताए थे, सारे नहीं बताए थे 12 के 12। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट सेशन में थ्योरिकल हम लोग इस पर आगे चलेंगे, ठीक है? तो हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है?
तो आज के लिए डन करते हैं, ठीक है। हेलो सर, हाँ सर बोलो आपको भाई। इमेज भी आप देखना जरा। सर जो वो पीडीएफ से आप पढ़ा रहे थे वो शेयर कर दीजिए ग्रुप में। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, डोंट वरी। ओके। अनिकेत अनिकेत नहीं, ये बॉडी प्रोपोर्शन में बहुत दिक्कत है तुषार। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है बट बॉडी प्रोपोर्शन में बहुत इश्यू है। मतलब कहाँ पे ऐसा, मतलब लेग या पूरी बॉडी पे ही? पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी, पूरी बॉडी। एक रेफरेंस निकाल, उसके बाद पूरी बॉडी पे काम कर, क्योंकि कंटेंट अच्छा है बट पोज और प्रोपोर्शन में बहुत दिक्कत है। छोटा हो गया क्या बॉडी, या ज्यादा बड़ी हो गई तो हार्ट के हिसाब से? चलो ठीक है, पोज पे वर्क कर। जी चलो ठीक है, बाय बाय, फिर